नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। दिल्ली में फिर बढ़ा एयर पोल्यूशन, यमुना में जहरीला झाग, आसमान में धुंध, लोगों को सांस लेने में परेशानी। मंत्री बोले सर्दी की वजह से समस्या हो रही है। महाराष्ट्र में एनडीए के 20 सीट शेयरिंग फाइनल, शाह के घर 2 घंटे बैठक चली। भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजीत गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। मणिपुर में उग्रवादियों ने गांव पर बम फेंके, सीआरपीएफ और पुलिस मौके पर फायरिंग जारी है। महिलाओं बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार, 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद की। मंदिर अस्पताल में हमला करने वाले थे। सलीम खान बोले सलमान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया, माफी मांगने की कोई वजह नहीं है। लॉरेंस की धमकी पर कहा मकसद सिर्फ फिरौती है। राइटर, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान ने कहा कि उनके बेटे सलमान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया। उनकी माफ़ी की कोई वजह ही नहीं है। लगातार धमकियां मिलती रही हैं, इससे हमारी आज़ादी छिन गई है। बम की धमकी के बाद 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 6 दिन में 40 से ज़्यादा विमानों को झूठी धमकियाँ। अब तक 80 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इंडियन एयरलाइंस की 20 से ज़्यादा फ्लाइट में शनिवार को बम होने की धमकी मिली। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और एलायंस एयर शामिल हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को झारखंड सरकार को ये निर्देश दिया। उन्हें डीजीपी के पद से हटाकर कैडर के सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को प्रभार सौंपे। झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान है। पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली में शक्ति अभियान की मीटिंग में महिलाओं से कहा कि महिलाओं को ऑफिस में केवल महिला संख्या दिखाने वाले सिंबॉलिक पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और बड़े पदों की मांग करनी चाहिए। साईं प्रतिमा हटाने वाले अजय बोले चांद मियां नहीं पूजे जाएंगे, प्रेत पूजेंगे तो अकाल मृत्यु होगी। ट्रस्ट ने 2 से 25 लाख तक देकर मूर्तियां बनवाई। काशी के 14 मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाए जाने अजय शर्मा जेल से छूट गए हैं। 7 दिन से वे अपना इलाज करवा रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास उनसे मिलने आए। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने उनके काम की सराहना की। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू हो गया है। कोटे में कोटा मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगी। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद बाहर आए सत्येंद्र जैन। आतिशी सिसोदिया ने गले लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। शुक्रवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए कहा अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। कोर्ट ने सत्येंद्र को 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरने का भी आदेश दिया है। हरियाणा का गांव जिसके 55 युवा एक साथ सरकारी नौकरी लगे। सैनी की शपथ के बाद आया रिजल्ट। सरपंच प्रतिनिधि बोले 350 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। दिन पहले नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी और डी का रिजल्ट जारी किया था। एक साथ 55 युवाओं का सिलेक्शन होने पर HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को डी गांव के सरपंच प्रतिनिधि रोहतास नैन से फोन पर बात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पैतृक गांव दारे की महिलाओं ने उनके काफिले को उस समय रोक लिया जब वे अपने गांव से निकले थे। वे उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कार्यकाल की शुभकामनाएं देना चाहती थी। बिहार जहरीली शराब त्रासदी पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा बिहार में शराबबंदी और इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। शराबबंदी के कारण परिवारों खासकर महिलाओं और बच्चों पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो बहुत अच्छी बात है। सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। नीतीश कुमार की सरकार तत्परता से काम करती रही है।
पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार के नए आदेश पर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा, यह भाजपा सरकार हमारे सारे किसान साथियों के जीवन को अपराध बनाना चाहती है। वे 3 काले कानून लेकर आए थे जिसके खिलाफ हमारा पूरा भारत खड़ा हुआ था, लेकिन जब छोटे छोटे नियमों के साथ वे फिर काले कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के साथ वायनाड कलेक्टर तक रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, कल शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ घोषित कर दिया है। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को अवैध निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग PWD ने नोटिस जारी किया है। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी ने कहा, जिला न्यायालय द्वारा जानबूझकर परेशान करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड बहादुराबाद क्षेत्र के मीरपुर गांव में पुनर्वास विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजार को आज हरिद्वार जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान निकाला जाएगा। नतीजों की घोषणा से पहले ही कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि जम्मू के लोगों की अब उपेक्षा की जाएगी क्योंकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को नहीं चुना। मैंने कहा था कि यह सरकार सबके लिए काम करेगी और इसमें सबके प्रतिनिधि होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार व्यापक SOG जारी कर दी गई है तथा खाद्य पदार्थों में थूकने या अन्य गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान सम्मिलित है। बिहार जहरीली शराब त्रासदी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, यह एक दुखद घटना है। जहरीली शराब के कारण कई जानें गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति अपनी ओर संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, SIT का गठन किया गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त सजा दी जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, बहुत सालों से नियम है कि मैं तभी अन्न ग्रहण करता हूं जब मैं मंदिर चला जाता हूं। आज मैं भगवान के दर्शन करने आया हूं। काफ़ी समय जेल में रहा, तब दर्शन नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, दक्षिण शोपियां के क्षेत्र से बेहद दुखद समाचार आया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बिहार के अशोक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। ये कायराना हरकत है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जल्द इन साजिशकर्ताओं आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा। इस संकट की घड़ी में हम अशोक चौहान के परिवार के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक सक्रिय सदस्य बने। आज से पार्टी की सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलिंदी पुंज में स्वच्छता अभियान चलाया और तटों पर सफाई की। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहाई पर सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन ने कहा, मैं भगवान और उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने इस सफर में हमारा साथ दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और पुलिस ने 12 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा।